हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल प्लास्टिक्स हिंदी में। तो आज का टॉपिक है डिफेक्ट एंड देयर कॉज एंड रेमेडीज में एयर बबल्स, बर्न मार्क्स, ब्रिटलनेस, ब्लैक स्टिक एंड डिसकलरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर ट्रैप्स, वॉइड्स एंड बबल्स। तो एयर बबल्स वहाँ बनता है अगर किसी कारणवश मोल्ड कैविटी से एयर अगर ना निकले, तो उस स्थिति में एयर बबल्स बनने की संभावना होती है। और यह मोस्टली प्रोडक्ट के उस जगह पे बनता है जहाँ पे सबसे लास्ट में फिल हुआ हो। और एयर बबल्स बनने का कारण होता है अगर वेंटिंग सिस्टम नहीं दिया हो या उसका लोकेशन प्रॉपर ना दिया हो, तब वहाँ पे एयर बबल्स बनते हैं। देखिए, इस तरीक़ा से प्रोडक्ट पे एयर बबल्स बनते हैं। देखिए, ये तस्वीर के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीक़ा से एयर बबल्स दिखता है। और एयर ट्रैप्स के कारण शॉर्ट या कभी-कभी बर्न मार्क्स भी आते हैं। तो चलिए कारण देखते हैं। तो फर्स्ट है इम्प्रॉपर वेंटिंग सिस्टम, सेकेंड हाई इंजेक्शन स्पीड, थर्ड इम्प्रॉपर रनर एंड गेट डिजाइन। तो इसके कारण है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले वेंटिंग सिस्टम प्रॉपर लोकेशन पे देना चाहिए और वेंटिंग साइज भी प्रॉपर देना चाहिए। जैसे क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के लिए 0.025 एंड एमॉर्फस मटेरियल्स के लिए 0.038 देते हैं। और सेकेंड है इंजेक्शन स्पीड, इसको रिड्यूस करते हैं। और थर्ड है इसका रनर और गेट डिजाइन बहुत ही प्रॉपर तरीके से देना चाहिए, तब हम एयर बबल्स को रोक सकते हैं और एयर को मोल्ड कैविटी से एस्केप कर सकते हैं। तो चलिए आगे अब देखते हैं बर्न मार्क्स। तो नाम से प्रतीत होता है कि किसी भी प्रोडक्ट पर अगर जले जैसा निशान हो तो उसे बर्न मार्क्स बोलेंगे। बर्न मार्क्स अधिकतर आपको प्रोडक्ट के वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे मटेरियल सबसे लास्ट में फिल हुआ हो, क्योंकि एयर ट्रैप्स भी वहीं पे होता है और जिसके कारण से बर्न मार्क्स बनता है। तो देखिए ये तस्वीर के माध्यम से कि किस तरीक़ा से बर्न मार्क्स बनता है, कैसा दिखता है। और बर्न मार्क्स होने का कारण होता है या तो एयर इंट्रैप्ट हो या फिर मटेरियल डिग्रेड हुआ हो। तो चलिए हम लोग इसका कारण देखते हैं। तो फर्स्ट है एयर का इंट्रैप्ट होना मोल्ड में, सेकेंड है हाई मेल्ट टेम्परेचर का होना, थर्ड है स्क्रू रोटेशन स्पीड ज़्यादा होना, फोर्थ है इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा होना, और लास्ट है इंजेक्शन स्पीड ज़्यादा होना। तो ये कारण है। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको रोकथाम के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट है जैसे कि एयर इंट्रैप्ट होता है मोल्ड में, तो इसके लिए हम प्रॉपर वेंटिंग साइज देंगे और प्रॉपर लोकेशन पे देंगे ताकि इसमें मोल्ड में जो वोलेटाइल गैस बनता है वो बाहर निकल सके। उसके बाद सेकेंड है मेल्ट टेम्परेचर, जो कि ज़्यादा होगा जिसके कारण से भी बर्न मार्क्स आते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। स्क्रू रोटेशन स्पीड को कम करते हैं, इंजेक्शन प्रेशर को कम करते हैं, और लास्ट है इंजेक्शन स्पीड को कम करते हैं, क्योंकि इंजेक्शन स्पीड अगर ज़्यादा हो तो उस केस में भी बर्न मार्क्स आते हैं। तो बर्न मार्क्स को हम इस तरीके से रोक सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस एक प्रकार का ऐसा डिफेक्ट है जो किसी भी प्रोडक्ट में अगर आ जाए तो उसका ब्रेक होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, वह जल्दी क्रैक हो जाता है। और इस पर कोई भी स्ट्रेंथ अगर एकाएक लगे तो जल्दी ये टूट जाता है। और इसका कारण क्या होता है, मटेरियल का डिग्रेड होना, जिसके कारण से मटेरियल्स का डिग्रेड होने के कारण इसका मॉलिक्यूलर लेंथ छोटा हो जाता है, जिसके कारण से इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका कारण क्या क्या है। फर्स्ट है इम्प्रॉपर ड्राई कंडीशन। तो ना मटेरियल्स का ड्राई कंडीशन सही होना चाहिए। और जैसे कि पीसी के लिए 120 डिग्री सेल्सियस 3 घंटा के लिए है, तो हमें उतना देना चाहिए समय और उतना टेम्परेचर देना चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर टेम्परेचर सेटिंग, और थर्ड है इम्प्रॉपर रनर सिस्टम एंड गेट डिजाइन, फोर्थ है इम्प्रॉपर स्क्रू डिजाइन, फिफ्थ है हाई बैक प्रेशर, सिक्स्थ है हाई स्क्रू रोटेशन स्पीड, और लास्ट है हाई इंजेक्शन स्पीड। तो ये सारे कारण हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ड्राई कंडीशन बहुत ही प्रॉपर रखना चाहिए।
जितना टेम्परेचर की ज़रूरत है और कितना देर तक इसको गर्म करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सेकेंड है प्रॉपर टेम्परेचर सेटिंग, तो हम लोग मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हम इसका टेम्परेचर सेट करेंगे। थर्ड है प्रॉपर रनर सिस्टम एंड गेट डिज़ाइन, तो इसका रनर सिस्टम एंड गेट डिज़ाइन प्रोडक्ट के अनुसार से करेंगे। और फोर्थ है प्रॉपर स्क्रू डिज़ाइन, मतलब कि मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हम इसका स्क्रू को सिलेक्ट करेंगे ताकि ब्रिटलनेस जैसी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद बैक प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, स्क्रू का रोटेशन स्पीड भी हम रिड्यूस करते हैं, और लास्ट है इंजेक्शन स्पीड को हम रिड्यूस करेंगे। तो ब्रिटलनेस जब भी आता है तो हम लोग ये सारे सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं ताकि ब्रिटलनेस ना आए, क्योंकि ब्रिटलनेस आने से प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो आगे हम लोग अब बात करेंगे ब्लैक स्ट्रिक्स। तो ब्लैक स्ट्रिक्स को हम ब्लैक स्पॉट भी बोलते हैं, ब्लैक डॉट भी बोलते हैं। यह क्या होता है कि प्रोडक्ट के सरफेस पे कहीं पर भी ब्लैक डॉट जैसा आ जाता है, और इसका कारण होता है मटेरियल्स का डिग्रेड हो जाना या फिर मटेरियल्स में कंटामिनेशन आ जाना, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आती है। अब तस्वीर के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं कि ये किस तरीके से दिखता है, और देखिए किस तरीके से ब्लैक डॉट दिखता है। तो ये ब्लैक डॉट है, और अब चलिए देखते हैं इसका कारण क्या है। तो कारण फर्स्ट है हाई मेल्ट टेम्परेचर होना, सेकेंड है स्क्रू रोटेशन स्पीड का ज़्यादा होना, थर्ड है हाई इंजेक्शन प्रेशर, फोर्थ है हाई इंजेक्शन स्पीड, फिफ्थ है मटेरियल का कंटामिनेशन होना। तो ये सारे प्रॉब्लम है जिसके कारण से ब्लैक डॉट ब्लैक स्पॉट आने की संभावनाएं होती है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उस टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे ताकि ब्लैक डॉट ना आए। सेकेंड है स्क्रू रोटेशन स्पीड को कम करेंगे। थर्ड है इंजेक्शन प्रेशर को कम करेंगे। फोर्थ है इंजेक्शन स्पीड को कम करेंगे। फिफ्थ है मटेरियल्स को प्रॉपर ड्राई करेंगे, और लास्ट है प्रॉपर पर्जिंग एंड क्लीन करेंगे इंजेक्शन यूनिट को। तो क्या होता है कि कभी कभी जब ब्लैक डॉट ज़्यादा आता है तो उस केस में क्या करते हैं हम नेचुरल पीसी से फिर पीपी से कभी कभी पीएमए से पर्जिंग करते हैं ताकि प्रॉपर बैरल क्लीन हो जाए, ताकि ब्लैक डॉट ना आए। या फिर अगर जब कलर चेंज हम लोग करते हैं ना, उस दौरान हम लोग पर्जिंग थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं ताकि ब्लैक डॉट आने की संभावनाएं ना के बराबर होता है। तो ये कुछ सॉल्यूशन है जिसके कारण से हम ब्लैक डॉट को कम करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बात करेंगे डिस्कलरेशन। तो नाम से प्रतीत होता है कि प्रोडक्ट में जो कलर चाहिए वह कलर नहीं आ पाता है और फेड हो जाता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग डिस्कलरेशन बोलते हैं। और इसका मतलब मेन कारण क्या होता है कि थर्मल मटेरियल्स का डिग्रेडेशन होना। और देखिए तस्वीर के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दिखता है अगर प्रोडक्ट पे प्रॉपर कलर ना आए तो चलिए अब इसका कारण देखते हैं। तो फर्स्ट है हाई मेल्ट टेम्परेचर का होना, सेकेंड है स्क्रू रोटेशन स्पीड का ज़्यादा होना, थर्ड है इंजेक्शन प्रेशर का ज़्यादा होना, फोर्थ है इंजेक्शन स्पीड का ज़्यादा होना, फिफ्थ है मटेरियल कंटामिनेशन, और सिक्स्थ है प्रॉपर वेंटिंग सिस्टम देना। तो ये सारे कारण हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है कि अगर मेल्ट टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इसको रिड्यूस कर देंगे। सेकेंड है कि अगर स्क्रू रोटेशन स्पीड बहुत ही ज़्यादा है तो उसको कम करके देखते हैं। थर्ड है या फिर इंजेक्शन प्रेशर को कम करेंगे। फोर्थ है या फिर इंजेक्शन स्पीड को कम करेंगे। उसके बाद से फिफ्थ है मटेरियल्स का प्रॉपर ड्राई करते हैं और कंटामिनेशन को रिमूव करते हैं। और सिक्स्थ है कि इंजेक्शन यूनिट को मतलब कि बैरल को प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे पीपी मटेरियल से या फिर नेचुरल पीसी से, क्योंकि मटेरियल्स को चेंज करना या फिर कलर को चेंज करना उस दौरान हमें डिस्कलरेशन की ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसलिए हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं। और दूसरा है कि अगर इंजेक्शन स्पीड ज़्यादा हो तो उस दौरान भी डिस्कलरेशन डिफेक्ट मिलने की संभावना है। तो ये सारा सॉल्यूशन है जिसके द्वारा हम डिस्कलरेशन को रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।